तो गाँव में कुछ इस प्रकार से ही काम होता है। बाकी शहरों की बात करी जाए तो ऐसे फ्री में कोई काम नहीं करेगा। यही तो गाँव की अलग पहचान होती है। बाकी शहरों में तो बहुत मुश्किल होगा। तो हमारा गांव कहीं से भी पूरा नहीं दिखता, कुछ घर इधर से दिखते हैं, जिनके घर में कोई नहीं रहता तो वहाँ जाना ही क्यों है। आज भी कोई नहीं है। बाकी ऐसा ही होता है जब लोग दिल्ली में रहते हैं ना, तो घर की हालत ऐसी होती है। तो जो ईट लेके आएगा वो चाय नहीं पिएगा तो उसे मौसमी मिलेगी। देखी तो ब्लॉग नहीं बढ़ाती अरे है दीदी। अब आपके ख्वाल में लोग नहीं है ना, तब लंगूर अंगूर आ रहे हैं, लंगूर और बंदर ही रहेंगे या। तो अच्छा उपयोग कर रहे हो भैया आप हल्दी का। अब शादी तो हो नहीं रही किसी की ना गाँव में, तो नमक के भी पेड़ होने चाहिए थे, तब हम लोगों ने वो भी लगाने थे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3:30 बजे से, और आज कल सुबह से कुछ व्लॉग नहीं बन रहे, सीधा शाम को ही बना रही हूँ, क्योंकि दिन भर मैं ऐसा सोचती हूँ आज नहीं बनेगा व्लॉग, तो इसलिए मैं सुबह से स्टार्ट भी नहीं करती। और अभी शाम को फिर सोचती हूँ कर ही देती हूँ स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या व्लॉग बनता है। बाकी अभी मैं घर में हूँ, अभी थोड़ी देर में मुझे बैलों को लेने जाना है, क्योंकि उनको वहीं छोड़ रखा है। और उससे पहले थोड़ा बहुत गाँव में घूम के आती हूँ। घूम के तो क्या काम से ही जाना है, तो अब चलते पूरा गाँव तो नहीं घूमूंगी, लेकिन अपने ख्वाल से दूसरे ख्वाल जाऊँगी, तो थोड़ी बहुत वीडियो दूसरे ख्वाल की बन जाएगी। तो अभी मैं दुंखुधार में आ गई, और गाँव में घूमने का ये है कि मुझे ईंट ले जाने, तो एक बारी ईंट ले जाना है मुझे। तो जो अक्षु बताती हूँ मैं, उनका लैट्रिन बाथरूम वगैरह बन रहा है, तो उन्होंने मतलब गांव में जैसे कि बोलते ही हैं सब, एक एक बारी लाने के लिए सबको बोला है गांव में। तो सभी लोग तो ले गए, लेकिन हम छूट गए थे, तो मैं आज ले जा रही हूँ। बाकी जिससे पूछ रही हूँ वो बोल रहे हैं हम कल रख के आ गए, कल रख के आ गए। तो एक बारी मुझे ईंट ले जाने, अब जितना भी मेरे से जाएगा उतना ले जाऊँगी। तो यहाँ से ले जाऊँगी मैं एक एक बारी, मतलब सबको बोला गया है गांव में, जैसे बोलते हैं जिसका जो काम होता है, लकड़ी लाना हो या एक एक बारी, तो सबको बोला जाता है गांव में। तो मैं अपनी बारी देने आ रखी हूँ, और अब देखते हैं कितनी ईंट ले जाती हूँ। और कोई नहीं आ रखा अभी उठाने के लिए, मैंने राधा को बोला है, राधा आएगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे घोड़े वाले भैया ले जा रहे सामान, तो वो आ जाएंगे तब तक तो ठीक है। तो फटाफट से इस कट्टे में भरते जितने ईंट मैं ले जाऊँगी। तो गाँव में कुछ इस प्रकार से ही काम होता है। बाकी शहरों की बात करी जाए तो ऐसे फ्री में कोई काम नहीं करेगा। और फ्री में क्या मतलब, गांव में ऐसे होता है जब जिसका कभी हमारा काम था तो कभी लोग आते हैं, कभी दूसरे का काम होता है तो हम लोग जाते हैं। तो गांव में ऐसे मिलजुल के काम होता है, तो अच्छी बात है। यही तो गांव की अलग पहचान होती है। बाकी शहरों में तो बहुत मुश्किल होगा, जो जिनसे थोड़ा बहुत जान पहचान होगी उनका ही होगा ऐसा, मतलब थोड़ा बहुत काम वगैरह। बाकी ऐसा काम तो बहुत मुश्किल है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। अब तो हाल फिलहाल गाँव में भी धीरे धीरे पैसे का कमाल होने लग गया, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत है कि अपनापन हो ही जाता है गाँव में। तो अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, अब थैला भरेंगे। और इसके बाद मुझे जाना है सीधा अपनी बैलों को लेने, तो वहाँ छोड़ रखे हमने बैल, तो उधर ही पता नहीं कहाँ है, तो वहाँ जाना है बैलों को लेने। तो पहले फटाफट से इनको रख के आते हैं अक्षु उनके घर में, और तब जाएंगे बैलों को लेने। तो कट्टे में तो मैंने ईंट भर ली है, लेकिन अभी तक कोई उठाने वाला नहीं आया, और अपने आप में उठा नहीं सकती। और जो पीठ पे ले जाते लोग, वो तो शायद खुद उठा भी लेते होंगे, लेकिन हम तो सर वाले, तो हम खुद नहीं उठा सकते। अरे ज़्यादा वजन है, कम रहे तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती भी, लेकिन ईंट वगैरह कोशिश करना ही बेकार है। कहीं हाथ पाँव में गिर गए तो वैसे ही बेकार हो जाएगा। तो हमारे गाँव में ये सही है, रोड बिल्कुल पास में, तो देखो घर बिल्कुल सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे तो शायद कैमरे में दूर भी लग रहे होंगे, लेकिन यहीं पर है हमारे घर, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब कोई भी रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो उनके लिए सही है, बिल्कुल रोड यहीं पे आई है हमारे ही चौक के नीचे। तो चौक थोड़ा तो दूर है, वो तो बस बोलने में होता है कि चौक के नीचे, लेकिन फिर भी ठीक है। पहले तो हमें बहुत नीचे जाना पड़ता था, लेकिन अब सब सामान वगैरह जो हो यहीं पे आता है। तो अब देखते हैं कौन आता है, इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई आए और मेरे पे उठाए। अभी तो किसी चलो राधा रानी आ गई, तो चलो राधा सही टाइम पे आ गई। वैसे तो मैंने उसे बुलाया था। तो राधा किधर जा रही है फिर? सुंगुर तो भगाया ली थी, और बाकी उधर भाभी भी जा रही है, राधा की माता श्री हैं। कब जाना है? सुंगुर भगाना, दंगल भगा सुंगुर। कब जाना वो? तो लकड़ियों के ले जा रहे, और जल्दी मेरी देर होनी है। मिल गोर को भी जानती था पता। तो अकेले अकेले तो जाने का मन नहीं कर रहा, और लोग भी रहते तो फिर बातें करते करते रास्ते का पता नहीं चलता। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं जाना, लेकिन
अकेले मन नहीं कर रहा, और चढ़ाई चढ़ने में थकान भी लग रही है। और लोग रहते ना तब सही होता है, तब थोड़ा हंसी मजाक करते करते चले जाओ। ऐसे में तो सांस फूल रही है, मन नहीं कर रहा। जब साथ में होते तब तो कितना भी बोझा हो तब पता नहीं चलता, और ऐसे में इतना भी भारी लग रहा है। अब इतना तो पूरा ही बोझा है, तो जितना मैं ला सकती हूँ उतना पूरा है मेरे पास, बाकी खैर रहेगा। छी, तो हमारा गांव कहीं से भी पूरा नहीं दिखता, कुछ घर इधर से दिखते हैं, कुछ घर उधर से दिखते हैं, और यहाँ से भी देखो आधे घर दिखेंगे फिर भी। लेकिन यहाँ ताऊ जी उनके छत में जाओ तो वहाँ से थोड़ा बहुत गांव दिखेगा भी, और देखो यहाँ से भी आधे ही घर दिख रहे हैं। तो जो हमारे आसपास वाले गांव है ना, वो हमारा पूरा गांव बिल्कुल नहीं देख सकते। जो इधर वाले गांव है वो इस साइड वाले घर देखेंगे, और जो उधर वाले गांव है वो उस साइड वाला घर देखेंगे। तो पूरा गांव कहीं से भी पूरा नहीं दिखता। नहीं तो फ़ोटो वगैरह भी खींचो ना, अगर अपने गांव की फ़ोटो वगैरह भी खींचो तो पूरा फ़ोटो कहीं से नहीं आती, आधी फ़ोटो आएगी, आधे घर ही आएंगे, कुछ ना कुछ छूट ही जाते। तो ऐसा है हमारा गाँव। बाकी यहाँ से जाना पड़ रहा है मच्छी लिमिट का जाओ। बाकी कुछ घर यहाँ से दिखते हैं, तो यहीं पे जाना है मुझे अक्सुन के घर में। और यहाँ से भी देखो आधे घर दिख रहे हैं। तो कैसे दिखाऊं मैं अपना पूरा गांव अगर पूरा गांव दिखाना होगा तो पूरे गांव में घूमना पड़ेगा, तब जाके पूरा गांव दिखेगा। और गांव में भी अब लोग उतने हैं नहीं, हमारे गांव में तो हाल फिलहाल अभी है। तो नीचे चलते हैं, वीडियो के चक्कर में कहीं गिर ना जाऊँ। तो दीदी उनके आ रहे हैं ये ईंट। तो दीदी बहुत बहुत बधाई, आपका लैट्रिन बाथरूम बन रहा है ना, खुशी की बात है ना। एक छोटी सी दीवार बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। और तो चाय पानी बनाने हो क्या आप? ना 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 वे टाइम नहीं आओ ना ना, मौसमी डाल बचाई यहाँ तो मतलब अभी आई। तो यहाँ पे बन रहा है उनका लैट्रिन बाथरूम। बाकी अभी तो गटर की खुदाई हो रखी, और वो देखो उनकी मौसमी भी लगी है उधर। यम्मा यम के डाल छो कुछ डाल छो ना या कम जम तुम्हारे खंडूज। अच्छा यहाँ पे अनार का पेड़ था, लेकिन कोई बात नहीं, अनार का पेड़ कुर्बान करना पड़ा। लेकिन है उनके इधर मौसमी और सेब का पेड़। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आग सुखा गए, अरे बैज आराम करना चाहिए। आग सु बिसी की वी रात गांव में गाड़ी तो एक्सिया कोई आने सीन दे था बैठा ना ना वर देर उड़ी जरा है ना ना वर देर उड़ी जरा पड़ जाए में। तभी मैं इस साइड आई थी, तो यहाँ पे ताऊ जी उनके घर में भी आ गए। वो बोलते हैं तुम बल हमारा घर नहीं दिखाती वीडियो में। तो इस साइड आना मेरा बहुत कम होता है, और जब आप लोग आओगे घर में तो तब थोड़ा बहुत हम भी आएंगे। अब जिनके घर में कोई नहीं रहता तो वहाँ जाना ही क्यों है। आज भी कोई नहीं है, लेकिन वो शादी के टाइम पे आए थे, तो उस दिन तो शादी में ही बिजी थे, तो उस दिन यहाँ आ भी नहीं पाए। लेकिन आज आई हूँ तो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। बाकी ऐसा ही होता है जब लोग दिल्ली में रहते हैं ना, तो घर की हालत ऐसी होती है, घास बिल्कुल आंगन में। और वो वीडियो देखेंगे बोलेंगे घास दिखाने ही गई थी तो अब ऐसी हालत हो रही है, क्योंकि 2-4 दिन घर को छोड़ो तो ऐसी घास वगैरह आ ही जाती है। तो उन्होंने पता नहीं कब से नहीं आए, तो तब घर में घास वगैरह तो होना ही था। बाकी ये रहा उनका घर, और ताले लगे अच्छे नहीं लग रहे। यहाँ पे लोग रहते तो तब ज़्यादा अच्छा लगता। और बाकी यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, तो यहाँ से व्यू बड़े मस्त आते हैं। तो वो रहा बेड़ू गाँव, और बाकी वो रहा भदबो गाँव। तो व्यू तो बड़े अच्छे आते हैं यहाँ से। और बाकी जो हल्का हल्का जंगल के अंदर दिख रहा है, तो वहीं है भराड़ीदार गांव। वो है भराड़ीदार गांव, जहाँ के कल भैया लोग आए थे, तो वहीं जाना है। तो वो रहा भराड़ीदार गांव। बाकी कुछ घर वो भी रहे हमारे गांव के, तो वो भी पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहे। और यहाँ से भी देखो कुछ कुछ घर दिखते हैं। तो ऐसा है हमारा गाँव। बाकी बाय बाय ताऊ जी, आप लोग तो नहीं हो, लेकिन आपके घर को बाय बाय करेंगे। आप बस वीडियो में ही देख लेना अपना घर। तो पिछली बार जब एक बार मैंने यहाँ पे ताऊ जी उनका घर दिखाया था, तो किसी का कमेंट आया था कि आपने पता नहीं क्या बोला था उन्होंने, कि रतूड़ी जी का घर अच्छे से नहीं दिखाया या कुछ ऐसा बोला था। अब हमारे छोटे फ़ोन में ऐसे ही दिखता है, तो हम आप पूरा घर कैसे दिखा सकते हैं, बस ऐसे ही हल्का फुल्का दिख रहा है। बाकी ताऊ जी कंडाली काटने आना, आपके घर के आसपास कंडाली बहुत ज़्यादा हो गई है, और मेरे पास तो आजकल टाइम नहीं है, नहीं तो मैं काट जाती। आजकल मैं खुद ही बिजी हो रही हूँ। तो अब चलते हैं, अभी मुझे बैलों को लेने भी जाना है उतनी दूर। तो कुछ कुछ घर यहाँ से भी दिख रहे हैं। और मैं अभी भी बता रही हूँ, ये मतलब इस ख्वाल को हम पल ख्वाल बोलते हैं, या लखेड़ू ख्वाल ऐसा बोलते हैं। और वो हो गया मेल ख्वाल, और बाकी और भी ख्वाल है, मतलब 4 या 5 ख्वाल है हमारे गांव में, लेकिन पूरा कहीं से नहीं दिखता। अभी केवल मैं लखेड़ू ख्वाल दिखा रही हूँ, और थोड़ा बहुत मेल ख्वाल के दर्शन करा रही हूँ। तो ये है हमारा गाँव। गाँव तो बहुत बड़ा है हमारा। हाल फिलहाल अब लोग तो कम हो गए, लेकिन फिर भी 31 परिवार तो शायद रहते हैं हमारे गांव में, जो अभी प्रेजेंट में गांव में। और यहाँ पे चाय भी आ गई। नहीं नहीं, अभी मुझको देर हो रही है। ना ना ना, अबे मिल बालतू को जान है वहाँ मिलदारा गाड़ ना ना, क्या हो तुम कब रे चाय पीना चाहिए ब्योक ने गिर रहा है दिखे
दिन अब आराम से पिया तो अम्मी जान छो। अरे वो मेरे को मौसमी दे लाओ लाओ चाय नहीं। तो जो ईट लेके आएगा वो चाय नहीं पिएगा तो उसे मौसमी मिलेगी, है ना। जो चाय नहीं पिएगा उसको मौसमी, और जो चाय पिएगा उसको मौसमी नहीं मिलेगी। तो अब आप लोग डिसाइड कर लेना, आप चाय पियोगे या मौसमी खाओगे। तो मैं तो मौसमी खाऊंगी। धन्यवाद तुम्हारा हल्का भाई। वही तो आजकल लू लगना ज्यादा हम गैर में टेंशन नहीं लाओ। लू लंगड़ू संख्या वो गैर में बढ़ गया। तो इस ख्वाल लोग कम है लेकिन यहाँ माल्टे ज्यादा दिख रहे हैं भाभी। आपने कैसे बचा रखे हो माल्टे? गुइनी तो डालो गुइना देखी तो यार ब्लॉग नहीं बनाती किले नहीं आग लगी था तो मेरे ब्लॉग बना। वो बोले बोला भी यहाँ पे लंगूर आया था, कहाँ गया वो लंगूर अंगूर। तो दीदी यहाँ पे लंगूर को भगा रही है दीदी। अब आपके ख्वाल में लोग नहीं है ना, तब लंगूर अंगूर आ रहे हैं। अब लंगूर और बंदर ही रहेंगे यहाँ पे। उन्होंने भी कहाँ जाना है और तो कोई है नहीं। अब जंगल में उनके लिए कुछ नहीं रखा, वो आपके ख्वाल आएंगे। हमारे ख्वाल आएंगे, हमारे ख्वाल खाएंगे। अरे तो गजन बजन कर दी ना तुम ख्वाल बोल तुम तो बोल सुनसान नहीं लोग बोल हाय मौसम ईट सर है मौसम ची ईट लेनी जाल वाल। ये हो गया तल ख्वाल। तो यहाँ के भी अभी आधे घर दिख रहे, आधे घर तो कुछ पेड़ों की वजह से नहीं दिखते, बाकी कुछ इस साइड कुछ उस साइड। तो इस वजह से हमारे गांव में पूरे घर नहीं दिखते। और बाकी उधर भैया कुछ काम कर रहे हैं तो भैया से पूछ के आते हैं। भैया को पता नहीं क्या काम दिया है भाभी ने। हैं क्या काम कर रहे हो फिर भैया? अरे जो हल्दू हल्दू। अरे वाह कितना अच्छा काम है। तो ये सारी हल्दी आपके खेत की है? हाँ यहीं पे? यहीं पे। अच्छा तो अब इसको सुखाओगे? अब इसको पहले छिलेंगे, फिर उबालेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर कूटेंगे। अच्छा पहले उबालेंगे? पहले इसको छिलेंगे, हाँ फिर इसको उबालेंगे, अच्छा और फिर सुखाएंगे, हाँ और तब पीस के फिर पीसेंगे। अच्छा तो सही बात है। हाँ, बढ़िया। ये देखो यहाँ ये उबाल के सुखाने डाल रखी है। तो ये उबाल के सुखाने डाल रखी है और खुद ये घर की खेती है, मतलब ये कोई बाहर से लाई गई हल्दी नहीं है, ये भैया उनके खेत में है। तो अच्छा उपयोग कर रहे हो भैया आप हल्दी का। अब शादी तो हो नहीं रही किसी की ना गाँव में, तो हल्दी यूज नहीं आ रही। और ये देखो हाँ अब तो होगी शादी। हल्दी खुशबू मस्त आना। तो जैसी हल्दी होती है ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब तो और हो जाएगी हल्दी हाँ जब उसमें। वही तो शादी में तो बस 2-4 जोड़े काम आते हैं, शादी के लिए तो इतना ही बहुत है ना। हाँ, मई तक तो हो जाएगा उसमें फिर दोबारा। हाँ मई में अब शादी तब तक आप पाउडर बनाओ हैं। वही तो बाकी भाभी कहाँ गई? छन्नी में। तो ये देखो कितना अच्छा उपयोग हो रहा है यहाँ पे हल्दी का। फोन का हाँ ईट सार के तबार मिलवाल भेजी क्या छिलना चाहिए आजकल अंखोड़ भी नहीं होता हाल तो भलो करना ये सर अम्मा की हाँ सब है। चलो बढ़िया बात। ये देखो मसाले भी अब घर में हो रहे हैं, हल्दी भी घर में, बस नमक की कमी है। बाकी मिर्च तो होती है हम लोगों की हाँ, और हल्दी भी देख लिया और धनिया भी होता ही है बस, और वो सरसों भी होता ही है छौंका मारने के लिए। जीरा और वो नहीं होता, बस जीरा और नमक। नमक के भी पेड़ होने चाहिए थे तब हम लोगों ने वो भी लगाने थे, लेकिन क्या करें नमक के पेड़ ही नहीं होते। अब गार्डन बल्यान नमक समुद्र दिया अच्छा है नीचे ना गार्डन में बैठा। जरा आज मैं आलिया साइड आई तो घूम फिर कर जान।